Yes, now वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम 4.13 श्लोका करेंगे। थोड़ा सा हम रिकैप लेते हैं, फिर 4.13 पे आएंगे। 4.13 को हम एक साथ भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम जो सीखे हैं उसको एक एक लाइन में आप हमें बताएंगे भी, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। 4.13 शुरू करेंगे तो थोड़ा सा रिकैप है। तो 4.6 में भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मैं अजन्मा हूं पर मैं अवतार लेता हूं। रियली? आप अवतार लेते हो? कैसे अवतार लेते हो आप? अगर जैसे कई बार नहीं पूछते कि सबको भगवान बनाते हैं तो भगवान को कौन बनाता है, नहीं पूछते, ऐसे प्रश्न आता है ना, सब भगवान को किसने बनाया? तो भगवान समझाते हैं कि मैं अवतरित होता हूं, वन, मैं अपनी कृपा से अवतरित होता हूं। मेरे लिए कोई वजह नहीं है कि हमारे मम्मी पापा थे तो हम मेरे लिए कोई वजह नहीं है। मैं अपनी ही कृपा से होता हूं, मैं अपनी माया से ढका हुआ होता हूं। तो इसलिए सिर्फ भक्त जन अपनी भक्ति से मुझे जान पाते हैं। तो अभी आप जो बैठे हो ना, आप ऑलरेडी भक्त हो। आपने अपने पिछले जन्म में बहुत अच्छी भक्ति करी है, इसीलिए आप कृष्ण नाम के संग जुड़ पा रहे हो। ठीक है, दिस इज द स्पेस दैट यू हैव टू अर्न एंड यू हैव अर्नड इट। ऐसी फ्री में नहीं मिलती, बहुत मेहनत लगती है। उसके बाद में मैं अपनी बुद्धि से आता हूँ कि मुझे पता है मुझे कब आना है, मैं तभी आता हूँ। नोबडी कैन एवर टेल मी कि अब आपका समय हो गया, नोबडी कैन डू दैट। और मेरा जो शरीर है, मैं किस शरीर में आता हूँ? हमारा शरीर पंचभूतों से बना है। भगवान आते हैं सत चित आनंद दिव्य शरीर में आते हैं। ठीक है, भगवान हम हमारी बॉडी का कंटेंट अलग है, आत्मा का कंटेंट अलग है। भगवान का दोनों एक है। जिस जिस कंटेंट से हमारी आत्मा बनी है, भगवान की भी उसी कंटेंट से आत्मा भी बनी है और शरीर बना है। तो भगवान का दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, फिर फोर आगे बढ़े हम, तो 4.7 श्लोक आया। 4.7 में भगवान बताया कि भगवान ने बताया कि मैं कब आता हूं, जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ता है। यानी कि जब धर्म को फॉलो करने वाले लोग कम हो जाते हैं और अधर्म को फॉलो करने वाले लोग बहुत बढ़ जाते हैं, तब मैं आता हूं। उसके बाद में आने का मेरा उद्देश्य क्या है? वाई डू आई कम? साधुओं का उद्धार करने के लिए। हरे कृष्णा, प्लीज बी माइंडफुल ऑफ योर माइक क्विकली। ओके, आई म्यूटेड यू। ठीक है, तो मैं आता, उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय अराइवल? मैं आता क्यों हूं? तो साधुओं का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। साधु का उद्धार कैसे? क्योंकि साधु जन जो है वो इतनी भक्ति कर करके अब उनमें विरह भाव आ जाता है। दे वॉन्ट टू मीट कृष्णा, दे वॉन्ट टू टॉक टू कृष्णा, दे वॉन्ट टू बी विद कृष्णा। तो उनको संग देने के लिए, उनसे वार्तालाप करने के लिए, उनके साथ लीला करने के लिए भगवान खुद आते हैं। फिर सेकंड कारण क्या है कि बाय प्रोडक्ट होता है कि दुष्टों का नाश भी भगवान करते हैं। जैसे कुछ कुछ यूं तो भगवान किसी से भी कुछ काम करा सकते हैं, पर कुछ कुछ दुष्ट है जैसे कि कंस रावण, उनको मारने के लिए भगवान को ही आना पड़ता है। फिर क्या? धर्म की स्थापना। धर्म की स्थापना, इसका क्या मतलब होता है? भक्ति मार्ग को स्थापित करना। भक्ति मार्ग, और भक्ति मार्ग कैसे स्थापित होता है? जब हम सुनते हैं और जब हम बोलते हैं, तो श्रवण और कीर्तन से भक्ति मार्ग स्थापित होता है। जैसे ओके, अब हमें भाई ये सब क्यों जानना है कि आपका बाय क्यों आए, क्या हुआ? वाई शुड वी नो ऑल ऑफ दिस? तो भगवान 4.9 में कहते हैं कि मेरा जो जन्म और मेरा जो कर्म है ना, वो दोनों ही दिव्य है। और इसको जो जानता है, कैसे जानता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नॉलेज कहाँ से ले रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपका फ्यूचर शेप करेगा। तो जो इसको तत्व से जानता है, मतलब पूरा डीपर लेवल में जाके सत्य और बोनाफाइड गुरु से जो इसको जानता है, वो मनुष्य देह त्यागने पर, मतलब आफ्टर डेथ फिजिकल बॉडी को त्यागने पर, वो फिर मेरे पास आ जाता है। ये जो मेरे पास आ जाता है ना, ये लेवल तो ज्ञानियों को, जो योगी जन है, उनको भी इतनी तपस्या करने के बाद वो सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक पहुंचते हैं। ठीक है, जैसे ये लैंप है,
है ना, इसकी ब्रह्म ज्योति है, ये जो ये है ना ब्रह्म ज्योति इसकी है। तो जो ज्ञानी और योगी जन होते हैं ना, वो सिर्फ यहीं तक पहुंच पाते, यहीं तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, यहां पर अब उनको कुछ नहीं दिखता है, सब शून्य है, वो शून्य में घूमते रहते घूमते रहते, खुद ही बोर हो जाते। उनको दूसरी कोई आत्मा भी नहीं दिखती है, बोर हो जाते, फिर उसको फेंका जाता है वापस। कहाँ फेंका जाता है इनको वापस? ये वापस कहाँ आते हैं? वापस पृथ्वी लोक में वापस फेंके जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा तप करने का फायदा है कि आप तप करके यहां गए, फिर यहां से वापस, फिर यहां वापस। तो आपको पता है ना कि क्योंकि ये लैंप है तो ये रोशनी है, तो पता तो होना चाहिए ना कि ये कोई कुछ है, तो उसकी रोशनी है। भगवान है, कैरेक्टर है, पर्सनालिटी है, तो उनकी रोशनी है, और ये रोशनी को क्या बोलते हैं? ब्रह्म ज्योति। और यहां तक कौन पहुंचते हैं? ज्ञानी जन ब्रह्म ज्योति तक पहुंचते हैं, और वहां से भी डर है उनको वापस से गिरने का, को डर रहता है। अब आते हैं 4.10 पे। 4.10 में क्या होता है कि ऐसा कैसे होता है कि आपको तत्व से जानकर आध्यात्मिक शरीर मिल जाता है, और फिर आपके पास ऐसे कैसे होता है? हाउ डज दैट फंक्शन? अगर पूछा जाए, अर्जुन पूछे तो भगवान उत्तर देते हैं कि जब तुम मुझे जानने का कोशिश करते हो तत्व से, जब तुम मुझे जानने की कोशिश करते हो, तब क्या होता है? तुम्हारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अंदर से परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होता है? नंबर वन, तुम्हारे अंदर से राग और द्वेष मिटता है। राग और द्वेष क्या होता है? राग मतलब मुझे ये पसंद है, द्वेष मतलब मुझे ये नहीं पसंद है। ये मुझे कैसे पता चल रहा है मुझे पसंद है? कब हम बोलते हैं मुझे पसंद है, मुझे नहीं पसंद है? यहाँ इस लेवल पर हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं। शरीर के लेवल पे ना, मुझे ठंडा पसंद है, गर्म नहीं, ये शरीर की बातें हैं सारी। तो हम अपने आप को शरीर माने, मतलब देहात्म बुद्धि में हम हैं। तो जब हम अपने देहात्म बुद्धि में होते हैं, तो हमें भोग ही करना है, मतलब सब चीज को एंजॉय ही करना है। अच्छा खाना है, अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है, अच्छा टच करना है, सब। तो हम अपने भोग की बात में ही चिंतित रहते हैं कि मुझे भोग करना है। भोग मतलब देखा जाए तो भोग तो पशु भी कर रहे, भोग हम भी करें। भाई भोग क्या हुआ? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार मतलब वो भी खाना खा रहे हैं, पशु भी खाना खा रहे हैं। अब वो बात अलग है कि वो कहीं भी खा रहे हैं, हम डाइनिंग टेबल पे सेट करके खा रहे हैं। निद्रा, वो कहीं भी सो रहे, हम बिस्तर पे सेट सो रहे। फिर भय, वो भी, उनको कोई अटैक करता है तो अपने आप को डिफेंड करते हैं, हम भी कोई अटैक करता है हम अपने आप को डिफेंड करते हैं। मैथुन मतलब वो भी अपनी फैमिली बढ़ा रहे, हम भी अपनी फैमिली बढ़ा रहे हैं। तो हम तो पशु जैसे काम कर रहे हैं ना, तो हम क्या यही करने के लिए आए हैं? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इसी के लिए हमारा जन्म हुआ है। ये तो पशु पशु भी कर रहे हैं, तो हम ऐसा कौन सा विरला कोई नया काम कर रहे हैं? ठीक है, तो अब ये कब होता है? जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं। परंतु भगवान की कथा को सुन करके, भगवान की बातों को करके, भगवान की चर्चा को करके, हमें पता चलता है कि एक्चुअली वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। हम आत्मा है। फिर हमको लगता है अच्छा, तो फिर आत्मा के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम क्या से काम करें? तो हमें पता चलता है आत्मा जो है इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल। तो जो पार्ट है उसको होल के लिए ही काम करना होगा। जैसे कि उंगली है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस हैंड, तो इस उंगली को इस हाथ के लिए ही काम करना पड़ेगा। तो जब इस बात को वो समझ जाता है तो अच्छा, फिर वो अपने आत्मा के लिए वो काम करना शुरू करता है। ठीक है, तो ये राग और द्वेष खत्म हो जाता है, नंबर वन। नंबर टू क्या आता है? काम और क्रोध दोनों, ये भी तुम्हारा नष्ट होता है। ठीक है, जैसे अगर इच्छा मेरी पूरी हो गई तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, इसको बोलते हैं दूसरा काम। लस्ट, इच्छा, डिजायर, ये जन्म ले लेती है। और यदि से मेरी इच्छा या काम पूरी नहीं होती है तो क्रोध जन्म ले लेता है, मुझे फ्रस्ट्रेशन आता है, क्रोध जन्म लेता है। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि नरक के ये तीन ही द्वार हैं: लस्ट, ग्रीड और एंगर। काम, क्रोध और लोभ। तो अब चेंज कैसे होता है? चेंज ऐसे होता है कि जब हम भगवान की बातों को सुनते हैं, भगवान की लीला का श्रवण करते हैं, तब क्या होता है? तब क्या ये सब चीजें फिल्टर हो जाती? कैसे फिल्टर होती है? कैसे सब ये सारी फिल्टर हो जाती? इच्छा ना मैं अपने भोगने के लिए नहीं रखती हूँ, इच्छा फिर हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए फिल्टर कर लेते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है, भगवान को अगर हम भोग लगा के पाते हैं तो कोई कमी नहीं होती है हमारे, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हम पा रहे हैं। हमें खाना वही मिल रहा है, पर बस हमने भोग लगा के खाया, तो उस खाने को बनने में जो कर्म बना वो खत्म हो जाता, भगवान वो नष्ट कर देते, वो ले लेते। तो क्या हुआ कि इच्छा, कृष्ण की प्रसन्नता, लोभ,
अपनी होर्डिंग नहीं करनी है। लोभ भगवान की बातों को और जानना और सुनना और अटेंटिवली क्लास करना और क्या करूं, और इसके लिए लोभ आ जाता है। तो क्या, इच्छा कृष्ण की प्रसन्नता, लोभ भगवान को और जानने का लोभ, और गुस्सा, गुस्सा मुझे, अभी मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मेरी ईगो हर्ट हो रही है। उसने मुझे, मैं सामने थी, उसने मुझे इग्नोर कर दिया, उसने मुझे फोन कॉल भी नहीं करा, हमें तो बुलाया भी नहीं शादी में, ये मेरी ईगो को हर्ट हो रहा है। समझ रहे हैं? तो गुस्सा भी मुझे अपनी ईगो के हर्ट होने की वजह से आ रहा है। फिर मेरा गुस्सा परिवर्तन हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, कैसे, कि अगर मेरी पूजा नहीं मतलब मेरी भक्ति नहीं हो पा रही है, मैं कृष्ण को प्रसन्न नहीं, तो मुझे अपने आप में गुस्सा आएगा कि मैं कर क्या रही हूं, मतलब व्हाट एम आई डूइंग। तो गुस्सा, जैसे गुस्सा बुरा नहीं है, पर हर चीज कृष्ण के लिए है तो वो बहुत अच्छा है। हनुमान को भी गुस्सा आया था ना, पर किसके लिए, राम की प्रसन्नता के लिए उन्होंने गुस्सा किया ना। आज समझ रहे हो इस बात को, यहां तक हम क्लियर है। फिर उसके बाद में लास्ट क्या बोल रहे हैं कि भय, भय भी खत्म हो जाता है। भय हमें किस चीज का होता है, अभी हमें भय किस चीज का है, कि जो भी हमें मिला है कहीं हमसे छिन ना जाए, चाहे हमारा वो नाम है, चाहे वो व्यापार है, चाहे हमारी इमेज है, पोजीशन है, हमारी ब्यूटी है, हमारा वेल्थ है, हमारे रिश्तेदार है, हमारी हेल्थ है, ये सब हमसे छिन ना जाए, इसकी हमें भय रहता है। तो हम भगवान कृष्ण की जब कथा और गुण रूप लीला ये सब सुनते हैं तो क्या चेंज हो जाता है, भाई चेंज ये हो जाता है कि मुझे ये ज्ञान हो जाता है कि ये मेरा था ही नहीं, तो अगर छिन भी जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है। कृष्ण का था, कृष्ण की सैंक्शन होगी तो मिल जाएगा, कृष्ण की सैंक्शन नहीं होगी तो मुझे नहीं मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पहले हमारी शुद्धि होती है, अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब पहले हमारी शुद्धि होती है, शुद्धि के बाद में फिर हमें भक्ति मिलती है और फिर हमें प्रेम मिलता है। तो ये प्रोसेस है, इट्स अ प्रोसेस। जो जैसे कि चावल जब तक पकेगा नहीं, जैसे देखो ना चावल हम बनाते दिखते, पक गया, अरे नहीं पका, अभी और खौलाओ इसको, अभी उसको और खौलेगा ये चावल, जब पक जाएगा तभी वो पाया जाएगा, मतलब वो तभी उसको आप भोग लगा के ग्रहण करेंगे। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, अब 4.11 पे आते हैं। 4.11 पे हमारी क्या बात हो रही थी, कि अब अगर पूछा जाए, अर्जुन पूछता है कि वो कृष्ण जो तुमसे प्रेम करेगा और जो तुम्हारी भक्ति करेगा, क्या वो ही तुम्हारे पास आ पाएगा? और अगर किसी के मन में बहुत इच्छाएं हो, लस्ट हो, डिजायर हो, तो उसका क्या होगा? तो उसके लिए भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं भाई देखो ऐसा है अर्जुन, जो जिस भाव में, जो जिस लेवल में शरणागति देगा, उस लेवल में मैं रेसिप्रोकेट करता हूं, जिसकी जो इच्छा। भाई मुझे स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग ले लो, भाई स्वर्ग ले लो। तो स्वर्ग क्या है, इसी भौतिक जगत में है स्वर्ग, कोई बहुत दूर नहीं है, यहीं पर है। पर जब तुम्हारा क्रेडिट्स खत्म हो जाएंगे तो तुमको वापस फेंका जाएगा। कोई बोलता है मुझे धन चाहिए, ले लो, मुझे पुत्र ले लो, मुझे सुंदर पति ले लो, मुझे आज्ञाकारी पति चाहिए ले लो, मुझे बड़ा घर ले लो, सब ले लो तुम। पर भगवान को दुख होता है कि देखो इस बेचारे को पता ही नहीं कि मांगना क्या है। फिर देखते हैं कि कभी तो ऐसा मौका आएगा जब ये समझेगा और मुझको मांगेगा, क्योंकि वो मुझे ही मांग लेगा तो ये सब तुम्हारा ही है, वो सब कुछ तुम्हारा है। ठीक है, पर वो समझ नहीं रहा है, इसे थोड़ा थोड़ा मांग रहा है ये। इस तरीके से भगवान ऐसे देखते हैं। तो जिस भाव से तुम मुझे शरणागति दोगे उसी भाव से मैं रेसिप्रोकेट करता हूं। तो भगवान को जानने के लेवल्स होते हैं। तो पहले तो हम बोलते हैं भगवान लाइट है, भगवान कुछ हाई पावर है, वो सैंक्शन कर, इतना तो हम जानते हैं, सब जानते हैं इतना कि भगवान लाइट है, पावर है, कोई तो है ऊपर वाला है, ये सब हम सब जानते हैं। और फिर जो ज्ञानी और योगी जन होते हैं वो इसी बात पे आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं कि भगवान प्रकाश है, लाइट है, और भगवान से ही मर्ज होना चाहते हैं वो। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाओ मर्ज, यहां तक पहुंचोगे, यहां तक पहुंचोगे, ये लाइट है, यहां तक पहुंचोगे। लाइट किसकी है, यहाँ ये, इसका दिमाग नहीं लगाते वो, लाइट तक का दिमाग लगाते। ठीक है, पहुंचो लाइट तक, तो लाइट भगवान की है, तुम मेरे पास ही आ रहे हो किसी ना किसी तरीके से। वो बात अलग है कि ज्ञान नहीं है तो तुम यहीं तक पहुंच रहे हो, ज्ञान होगा तो मेरे पास आ जाओगे। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो कोई भगवान को ब्रह्मन लेवल पे जाता है, लाइट के लेवल पे जाता है, वहां चले जाओ। वो फिर सेकंड लेवल आता है भगवान को परमात्मा, कि मेरे अंदर परमात्मा है भगवान। ऐसे भगवान ने बात कही और हमने सुन ली और मान ली तो हो गई बात। जब तक हम ज्ञान से, तत्व से भगवान को नहीं समझते, तो यहाँ बैठा भगवान कुछ भी बोलता रहे ना, हमको समझ आती नहीं है, हमको नहीं समझ आएगी। तो कोई लोग भगवान को परमात्मा लेवल पर मानते हैं, ठीक है, पर उसमें वो गलत क्या हो जाता है कि मानते 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 उनको लगता है मेरे अंदर ही परमात्मा है, अरे तो मैं ही भगवान हूं, अहम ब्रह्मस्मि। वो अपने आप को भगवान मान के उनकी भक्ति फिर नहीं होती है।
उस लेवल पर पहुंच जाते हैं। फिर थर्ड कैटेगरी जो होते हैं, ये बहुत सारी, बहुत चतुर, बहुत स्ट्रैटेजी वाले, और बहुत सही एकदम शॉर्टेस्ट रास्ते, ये भगवान को भगवान के रूप में जानते हैं। अब भगवान के रूप में जानने के लिए एक संबंध बनाना पड़ता है। वैसे 12 रस होते हैं, पर हम 5 रसों में भगवान से संबंध बना सकते हैं। कौन कौन से वो 5 रस है? एक है शांत रस। ये क्या होता है? इसमें भगवान, ओ ही इज ग्रेट, हम भगवान को बहुत ग्रेट मानते हैं और न्यूट्रल रहते हैं, और दूरी बना के रखते हैं, भाई तुम भगवान हो, हम दास हैं, थोड़ी दूरी बना के। इसको बोलते हैं न्यूट्रल लेवल, शांत रस। सेकेंड लेवल होता है साख्य रस। इसमें इसमें क्या होता है? हम भगवान को फ्रेंड मानते हैं, जैसे अर्जुन। तीसरा संबंध क्या बनाते हैं हम बनाते हैं दास्य। इसमें हम भगवान की सेवा में रहते हैं, जैसे हनुमान जी। फिर क्या? वात्सल्य, भगवान को बच्चा मानते हैं, जैसे यशोदा मैया। फिर क्या? माधुर्य, हम भगवान को स्पाउस मानते हैं, हस्बैंड के जैसे मानते हैं। और ये कौन है? गोपियां। तो कोई भी 5 में, जैसे 12 तो होते हैं, पर हम 5 को प्रमुख मानते हैं। तो इसमें से कोई भी लेवल को पकड़ करके, सेफेस्ट लेवल क्या होता है? दास्य भाव, कि हम दास हैं और आपकी सेवा में है। ये सबसे बिल्कुल हमको अभी इसी लेवल से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। 4.12, 11 हो गया था, 4.12। अब 4.12 में अर्जुन पूछते हैं कि आप कुछ तो ना अपने सिर्फ देवी देवताओं को मानते हैं, उनको ना अपनी अपनी इच्छाओं को जल्दी जल्दी पूरा करना होता है, फटाफट काम करने होते हैं, तो वो देवी देवता को मानते हैं और उनकी इच्छा भी पूरी हो जाती है। और अपने कर्म में बिलीव करते, आई बिलीव इन माई सेल्फ, सुना नहीं है आपने ये? आई बिलीव इन माई सेल्फ, तो उनका क्या? वो, तो फिर भगवान आगे वाले अभी नहीं बताएंगे, वो लेकिन ठीक है, वो उनको मानते हैं तो उनकी भी इच्छाएं पूरी होती हैं। परंतु बंद नंबर 1, वो बंधन से मुक्त नहीं होते। कोई देवी देवता मुक्ति नहीं दे सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे वाले चैप्टर्स में बताएंगे कि जो जिसकी पूजा करता है वो उसी के लोक में जाता है। तुम देवी देवता की पूजा करो, उनके लोक में, पितरों की पूजा करो, उनके लिए लोक में जाओगे। जो जिसकी पूजा करता है वो उसके पास पहुंच जाता है। इज दैट ओके? चाहे पितरों की करो तो पितृलोक जाओगे, जहां जिसकी पूजा करोगे वहां, आगे वाले चैप्टर्स में ये बताते हैं, ठीक है। अब 4.13 पे आते हैं। 4.13 में अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो भाई जो ना वैरागी बनना चाहते हैं ज्यादा, और ना ही ज्यादा भक्ति करना चाहते हैं ऐसे लोग हैं। नहीं है क्या भाई? हमसे ज्यादा भक्ति भी नहीं होगी, और अभी हमसे सब कुछ छोड़ा भी नहीं जाएगा, ना हम इधर ना हम उधर, कोई रास्ता है तो बताओ, नहीं तो फिर हट जाओ सामने से। तो भगवान बोलते हैं नहीं, सब मेरे ही बच्चे, मेरे पास सबके लिए रास्ता है। तुम जिस भी लेवल पे आना चाहो, मेरे पास सबके लिए ही रास्ता है, ठीक है। तो भगवान उनके लिए, उनके स्वभाव और उनके एक्शंस, कर्म के हिसाब से, स्वभाव मतलब उनके गुण के हिसाब से, और उनके कर्म के, तो गुण और कर्म के हिसाब से भगवान फिर वर्ण आश्रम बनाते हैं। 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं, ठीक है। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम गुण और कर्म के आधार पे बनाए जाते हैं। तो 4 वर्ण क्या हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 आश्रम, कौन? आश्रम में श्रम है, कोई पैर उठा करके रिलैक्स नहीं कर रहा कहीं पर भी, श्रम है सब में, सब में काम करना है। तो एक क्या है? ब्रह्मचारी। ये 25 ईयर्स का होता है, इसके अंदर क्या? पठन पाठन करना है, ज्ञान अर्जन करना है, शादी करके नहीं बैठना है, लिव इन में नहीं रहना है, रिश्तेदारियां नहीं करनी, मतलब रिश्ते नहीं बनाने हैं यहाँ पे पठन पाठन है, ब्रह्मचर्य। ये तपस्या है, हर आश्रम को अपने लेवल से फॉलो करना, ये तपस्या है। तो ब्रह्मचारी, उसके बाद क्या था? गृहस्थ। अब जब गृहस्थ आश्रम में आ ही गए, तो ये नहीं कि मैं हिमालय पे जाके बैठ जाऊं, मुझे से ये सारा नहीं निभ रहा ना। सबसे मुश्किल है गृहस्थ, और सबके लिए करता है गृहस्थ, सबके लिए दान देता है, वो तीनों आश्रमों को दान देता है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है वानप्रस्थ, ठीक है। स्त्री के लिए वानप्रस्थ, प्रस्थ तक ही है। वानप्रस्थ मतलब प्रेपरेटरी टाइम, तैयार करते हैं अपने आप को। फिर आता है लास्ट में सन्यास, स्त्री के लिए सन्यास नहीं है, ठीक है। और एक्चुअली कलयुग में तो किसी के लिए सन्यास नहीं है। कलयुग में अगर कोई सन्यास ले रहा है तो सिर्फ और सिर्फ प्रीचिंग पर्पस से, क्या बोलते हैं उसको, प्रीचिंग के लिए, प्रचार के लिए सन्यास ले तो ले, भगवान के प्रचार के लिए सन्यास ले। तो ये हमारे आश्रम हो गए। अब वर्ण पर आते हैं। अब क्या बोला था हमने अभी? हम क्या बोले थे कि गुण मतलब स्वभाव, हमारा नेचर कैसा है। हर एक कोई हर एक कोई इंजीनियर बन नहीं सकता, हर एक कोई डॉक्टर बन नहीं सकता, हर एक कोई चीर फाड़ कर नहीं सकता, हर एक कोई पुलिस नहीं बन सकता, हर एक कोई रॉ एजेंट नहीं बन सकता, हर एक कोई
सरहद पे जाके लड़ नहीं सकता, सबका स्वभाव होता है। किसी को खून देख के उल्टी आ जाएगी, कोई बेहोश हो जाएगा, ठीक है, कोई बहुत आर्ग्यू कर सकता है, कोई चुप रहता है, कोई वकील बनता है, कोई नहीं बन सकता, हर एक काम नहीं। तो सबके स्वभाव के अकॉर्डिंग और कर्म के अकॉर्डिंग, भाई जो कर्म वो कर रहा है तभी स्वभाव बन रहा है, और जो अपने स्वभाव, तो ये कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, इसलिए साथ साथ ले रहे हैं। कर्म और किसके हिसाब से, गुण के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से उनको फिर ऐसे वर्ण में, सेक्शंस में विभाजित किया जाता है। ये कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, ये दिस इज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी को ठीक से चलाने के लिए। तो भाई अब जो बहुत थोड़ा, जैसे बोलते हैं सतोगुणी है, जो बहुत शुद्धता से रहते, सुबह उठ के नहाना है, दिन में 2 बार नहाना है, ज्ञानी है ना, जो सतोगुण में है, तपस्या कर रहा है, दान कर रहा है, पढ़ाई मतलब स्क्रिप्चर्स को पढ़ा है, फिर वो ब्राह्मण कैटेगरी में आ जाता है। अब ये बिल्कुल मतलब नहीं कि ब्राह्मण के घर ब्राह्मण बच्चा ही जन्मता है, नहीं, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मण बन के तुम्हें ब्राह्मण के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर तुम ब्राह्मण के घर में जन्मे हो और तुम्हें बिजनेस में इंटरेस्ट आ रहा है, तो गो अहेड एंड बिकम अ बिजनेसमैन, इट इज ओके, ठीक है। तो ब्राह्मण के घर में जन्म होना, हो सकता है तुम्हें फैसिलिटी मिल रही है कि तुम्हारे पास सारे लिटरेचर रखा हुआ है, स्क्रिप्चर सारे रखे, फैसिलिटी है, पर तुमको काम करना पड़ेगा, तब तुम ब्राह्मण कहलाओगे। डॉक्टर के घर बच्चा जन्म रहा है तो वो स्टेथोस्कोप लगा के नहीं जन्मता है, उसको पढ़ना पड़ता है, तब वो डॉक्टर बनता है। एंड इट इज वेरी मच ओके कि डॉक्टर का बेटा अगर वो फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहे तो ठीक है, उसके गुण स्वभाव, गुण मतलब स्वभाव और कर्म के हिसाब से जा सकता है, इट्स ओके। तो अब जो बहुत सतोगुणी है वो ब्राह्मण, जो थोड़ा जिसके अंदर है थोड़ा सा रजोगुण भी है और सतोगुण दोनों मिला हुआ है, तो वो क्षत्रिय। मतलब अगर रजोगुण होगा तभी तो उसमें शक्ति, नेतृत्व, पराक्रम, शासन, वो तभी कर पाएगा ना। और उसमें थोड़ा सा सतोगुण भी चाहिए, तभी वो धर्म का पालन करेगा, राइट के लिए वो खड़ा होगा, जरूरी है ना। तो क्षत्रिय के पास में रजोगुण भी होगा और सतोगुण भी होगा। अब जो वैश्य होगा उसके अंदर रजोगुण भी होगा, क्योंकि उसको पैसा बनाना, बिजनेस करना है भाई, घाटे में तो बिजनेस करेगा नहीं, उसको थोड़ा झूठ भी बोलना होगा, उसको अपना बेनिफिट भी देखना है, रजोगुण भी उसके अंदर में होगा। और उसमें थोड़ा तमोगुण भी होगा, तमोगुण क्यों, होर्डिंग करता है वो, होर्डिंग करना तमोगुणी नेचर है, ठीक है। उसके बाद में शूद्र, शूद्र कौन होता है, उस वो थोड़ा रजोगुण थोड़ा तमोगुण, उसके अंदर शूद्र ऐसा होता है, वो ऑर्डर्स मान, उसको ऑर्डर्स लेने की आदत होती है। शूद्र, शूद्र मतलब सैलरी पीपल, जो सैलरी ड्रॉ करते हैं ना, उसको आदत होती है इंस्ट्रक्शंस को लेने की। तो इस तरीके से ये पूरा एक सोसाइटी का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। और इसके अंदर में ऐसे कहा जाता है कि जो ब्राह्मण है वो हेड ऑफ द सोसाइटी है, जो ब्राह्मण है वो हेड ऑफ द सोसाइटी है, फिर क्षत्रिय जो है वो आर्म्स ऑफ द सोसाइटी है, उसके बाद में वैश्य जो है वो बेली ऑफ द सोसाइटी है, और जो शूद्र जो है वो लेग्स ऑफ द सोसाइटी है। अब शरीर में सभी इंपॉर्टेंट है, हाथ भी चाहिए, तो पैर भी, चलने के लिए पैर चाहिए, तो खाने के लिए, कार्य करने के लिए हाथ चाहिए, तो सिर भी चाहिए, सोचने के लिए सिर भी सही चाहिए, ठीक है। परंतु सबसे इंपॉर्टेंट हेड होता है। अगर हमारा किसी हाथ कट जाए, पैर कट जाए, हम फिर भी जीवित रहेंगे, हेड ही कट जाए ना तो हम मर जाएंगे, हम जीवित नहीं रहेंगे। अब इसमें बाकी हाथ पैर जो दूसरे लोग जो है ना, ये लोग बोल सकते हैं ये सारा काम तो हम कर रहे हैं, ये हेड तो बस चुपचाप बस ऐसे बैठा हुआ है और बस बड़बड़ 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 करते रहता है, सारे काम तो हम कर रहे हैं। तो वो ऐसे कर सकता है, पर क्या है, हेड कुछ काम न भी करे तभी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेड का वैसे काम क्या है कि गाइड करना, ज्ञान देना, पूरी, तुम ये करो, कहाँ से इंस्ट्रक्शन आ रहे, हेड से, तुम वहां चलो, बैठ जाओ, खाओ मत खाओ, सो जाओ, हेड गाइड कर रहा है पूरी बॉडी को। इसी तरीके से ब्राह्मण जो है वो गाइड करे, उनका कर्तव्य है कि वो गाइड करे पूरी सोसाइटी को, कि भाई तुम कौन हो, तुम किस लिए आए हो, ज्ञान, भगवान का ज्ञान, स्क्रिप्चर्स का ज्ञान पूरी सोसाइटी को दे। ये उनका ये कार्य बनता है, वो नेत्र मतलब वो गाइड करे पूरी सोसाइटी को, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो नहीं तो सोसाइटी पूरी इधर उधर हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। अब हमें पता नहीं है कि हम किस क्लास को बिलोंग करते हैं, क्योंकि सारा कुछ गड़बड़ मिक्सड अप हो गया, ब्राह्मण का बेटा कुछ बन रहा है, किसी का कुछ बन रहा है, कोई क्या हो रहा है। तो हम क्या, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हम क्या मान रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि हम बाय बर्थ हम सब शूद्र हैं। अब हमें अपने प्योरिफिकेशन के क्या करना है, कर्म भी करना है और भक्ति भी करनी है, दोनों करना है।
तब हम प्योरीफाई होंगे और हम भगवत धाम को जा सकते हैं। मतलब फिर भगवान ने एक चीज और बोली, ध्यान रखिएगा, कि ये सब रजोगुण सतोगुण तमोगुण ये जो सब है ना, ये मैं ही बनाता हूं, परंतु मैं इसके बंधन में नहीं हूं। मैं इससे ये नहीं कि मैं रजोगुण में होकर काम कर रहा हूं, मैं सतोगुणी नेचर में आकर के तुमको अच्छा मान रहा हूं, तुमको मैं बुरा ना। भगवान इन तीनों गुणों से ऊपर है। एक्चुअली तो भगवान अपने धाम में बैठे हैं, वो अपनी एनर्जी से सारे काम करते हैं। तो भगवान इन तीनों गुणों से ऊपर है। और एक बात मजे की ये है कि भक्त भी जो होता है वो तीनों गुणों से ऊपर हो जाता है, क्योंकि वो किसी गुण में रह के नहीं काम करता, वो भगवान के लिए काम करता है। और उस कैटेगरी को बोलते हैं विशुद्ध सत्वा। तो जो भक्त होता है, ये मैं आपको बहुत सारी नॉलेज ने एक साथ दे रही हूँ, पर करूँ भी क्या, क्योंकि ये क्या होता है कि हम बीच बीच से श्लोक उठा रहे हैं, तो इसका मुझे आपको पास्ट भी बताना है और प्रेजेंट भी बताना है। ठीक है, अब हम क्विकली से श्लोका करते हैं। वी हैव जस्ट वेरी लिटिल टाइम टू डू द श्लोका। 4.13 है, पहले मैं पढ़ूंगी फिर आप लोग मेरे साथ करेंगे। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणा कर्म विभागश तस्य कर्ता तस्य कर्ता रमापि माम विधि हाँ, विद्धि विधि तरम अव्यम। मेरा सारा वो नोट से वो सब स्क्रिबल हो गया। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणा कर्मा विभागश तस्य कर्तारम रमपि अभिमान। विद्धि अकरातरम अव्यम। आपके पास लिखा हुआ है तो आप प्लीज हाँ वो। जी, मैं पढ़ूं हाँ नविता। हाँ, एक माता जी प्लीज। चतुर्वर्ण्य चतुर्वर्ण्याय माया सृष्टम गुणा कर्म। प्लीज कैसे शुरू करें मैं? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मा विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्या कर्तारम् अव्ययम्। हाँ, विद्धि अकर्तारम अव्यम। अव्ययम्। विद्धि कर्तारम अव्यम। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणा कर्मा विभागश तस्य कर्तारमपि माम विद्धि अकर्तारम अव्यम। एनीबडी वांट्स टू से? ऐसे यस माता जी। चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मां विद्य अकर्तारम् अव्ययम्। वेरी नाइस माता जी। एनीबडी एल्स? सोनू माता जी आप बोलेंगे? चातुर्यवर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्येत् अकर्तारम् अव्ययम्। वेरी नाइस माता जी, वेरी वेरी नाइस। थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू। एनीबडी एल्स वांट्स टू से? ओके, I want सो to sit with you. यू वांट टू से? Yes. ओके ओके, ठीक है माता जी। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणा कर्म विभागश गुणा कर्म विभागश तस्य कर्तारम अपि माम तस्य कर्तार अमि वप माम तस्य कर्तारम अपि माम तस्य कर्तार ममि माम तस्य कर्तारम अपि माम तस्य कर्तारम अपि माम माम, हाँ, अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्यम। विद्य कर्तारम अव्ययम्। हाँ, विद्धि कर्तारम अव्यम। विद्य कर्तारम अव्ययम्। नहीं नाइस बात है। तो लास्ट की जो जो टू लाइन है, तस्य कर्ता रम अपि माम विद्धि कर्ता रम अव्यम। ठीक है माता जी? ओके। थैंक यू माता जी। अब नाउ जस्ट टेल मी व्हाट यू हैव लर्न, लाइक की लर्निंग, कि आप एक एक लाइन में बोल सकते हैं कि ये मैंने सीखा या वो मैंने सीखा, जो भी आपने लिखा हो, नोट सुनाए हो। एनीबडी वांट्स टू से? सबको अपने स्वभाव और कर्म के हिसाब से वर्ण मिलते हैं। बिल्कुल ठीक माता जी। हम जिस चीज को सोचते हैं, जिस चीज में रहते हैं, वो उसी में हमारा दूसरा जन्म होता है। तो हम्म जिस जिस जैसे हम जिस
हम बिजनेस के बारे में सोचेंगे तो नेक्स्ट जन्म में हाँ हाँ ऐसे हाँ हाँ बिजनेसमैन होके आएंगे। यहाँ अगर हम नीची जोनियों का सोच करेंगे, देवी देवताओं का सोच करेंगे, तो देवी देवता बन के पैदा होंगे, ऐसा है। नहीं बन नहीं नहीं। उनके धाम में जाएंगे आप, जिसकी जिसकी सॉरी, प्रार्थना करेंगे उनके उनके ही लोक में आप चले जाएंगे ऐसे। हाँ, उनके ही लोक में हम चले जाएंगे यार। और हाँ, हम लोग प्रकृति के गुणों से बंधे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कर्म करते हैं, लेकिन भगवान प्रकृति के गुणों से बंधे हुए नहीं है। ठीक है। और भक्त जो होता है वो भी प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठ जाते हैं। ये सारे जो प्रकृति के जो गुण हैं वो जो हैं वो बंधन के ही कारण है। ठीक है, हमें जैसे ये हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, एनीथिंग एल्स? माता जी वो विशुद्ध सत्व का मीनिंग एक बार फिर से बता दीजिए। विशुद्ध सत्वा, विशुद्ध सत्वा एक होता है तमोगुण, एक होता है रजोगुण, और एक होता है सतोगुण। ये तीनों जो होते हैं ये बंधन के कारण है। जो तमोगुणी है वो भी बंधन ही बंधा हुआ है, रजोगुणी है वो भी बंधन में बंधा हुआ है, सतोगुणी है वो भी बंधन में बंधा हुआ है। परंतु जो भक्त होता है वो भगवान के लिए कार्य करता है, तो इसलिए वो विशुद्ध सत्व में आ जाता है। वो इन तीनों लेवल से ऊपर पार चला जाता है। उसको बोलते हैं विशुद्ध सत्व, व्हेन यू डू फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। और ये बात सिर्फ भक्त कर पाते हैं और कोई नहीं। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। माता जी आपने जो काम क्रोध लोभ का जो भगवान के लिए जो पॉइंट्स यूज किए ना, वो बहुत अच्छे लगे पॉइंट्स, अच्छा माता जी। कि काम को किस तरह हम लोग भगवान के लिए की तरफ ले जा सकते हैं, क्रोध और लोभ तीनों। क्रोध को वो कैसे? एक बार रिपीट करेंगे वापस। हाँ ठीक है माता जी। वैसे तो आप एक बार, जैसे राग और द्वेष तब होता है जब आप अपने आप को देहात्म बुद्धि मानते हैं। ठीक है, अपने आप को देहात्म बुद्धि मानते हैं। फिर भगवान की बातों को सुन करके हम अपने को आत्मा मानते हैं, और फिर आत्मा के लिए जो श्रेष्ठ है वो कार्य करते हैं। आत्मा अंश है पूर्ण का, तो अंश का काम होता है पूर्ण की सेवा करना। इस उंगली का काम है इसकी सेवा करना। भाई उठा रहा है तो भाई साथ में हो जाओ तो उठ जाएगा। ठीक है, बॉक्स करना है किसी को, साथ में हो जाओ बॉक्स कर लो। तो इसका काम है इसके सेवा करना। ऐसे ही हम आत्मा जो है हमारा कार्य है पूर्ण की सेवा में रहना। तो जब तो हम भगवान की सेवा में रहते हैं। तो जब सेवा में रहते हैं तो जो हम कार्य करते हैं उसमें हमारी तुष्टि पुष्टि और पोषण तीनों होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि हमारा काम और क्रोध दोनों ये भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। काम और क्रोध कैसे? जो इच्छा होती है वो भी फिल्टर हो जाती है कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमारी इच्छा। ऐसे ही जो क्रोध है वो भी तब है जब हम कृष्ण के लिए नहीं कर पा रहे, जल्दी उठ नहीं पा रहे, क्लास में आ नहीं पा रहे, हम ऑर्गेनाइज है नहीं, तो गुस्सा आ रहा है, तो वो ठीक है। वो उससे आपकी ही भक्ति बढ़ती है। ठीक है, तो क्या हो गया कि इच्छा भगवान की प्रसन्नता, गुस्सा अगर हम भगवान की भक्ति न कर पाए, और ग्रीड, ग्रीड मतलब भगवान के बारे में लोग और कुछ सुनना, और करने के लिए। और उसकी ग्रीड, और क्लास, और क्या हो रहा है, और कैसे करूं मैं आगे, कैसे डांस करूं इसके लिए। ठीक है, फिर लास्ट में क्या होता है? भय खत्म हो जाता है। भय किस चीज का होता है? जो मिला है वो कहीं छिन ना जाए, उसका भय होता है। ठीक है, और फिर जब हम भगवान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तत्व से बोनाफाइड गुरु से जानने का प्रयास करते हैं, तो हमें पता चलता है हमारा है ही नहीं क्या कुछ भी। तो अगर छिन भी जाए तो क्या ही हमारे को फर्क पड़ेगा। और अगर भगवान की सैंक्शन होगी तो हमारे पास रहेगा, अगर नहीं है इसका मतलब उनकी सैंक्शन नहीं है। ये बात हमें समझ आ जाती है और अपनी लाइफ में अप्लाई करने लग जाते हैं। इज दैट ओके? थैंक यू थैंक यू माता जी। कृष्ण। हरे कृष्णा। एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क, एनी कंफ्यूजन दैट यू हैव? ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड योर पार्टिसिपेशन। लेट्स join our hands and pray to Krishna and seek his blessing so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly and sing the glories of Krishna far and wide. Please अपनी chanting आपने कल सीखी है, उसको रोज एटलीस्ट एक chanting जरूर करनी है। Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that anybody who's suffering from any kind of ailments can recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. बहुत स्ट्रेंथ चाहिए भक्ति के लिए। ऐसी भक्ति के बिना स्ट्रेंथ के भक्ति कर नहीं सकते। ठीक है, तो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर फिजिकल बॉडी, बिकॉज आत्मा इसी के अंदर है ना। खाना नहीं पीना नहीं, तो फिर बॉडी ही अगर स्ट्रांग नहीं होगी तो हम नहीं कर पाएंगे, भक्ति नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ओल्ड एज में तो वैसे ही बहुत कुछ होना है, तो इसलिए अभी से भक्ति स्ट्रांग कर लो। डोंट वेस्ट इवन अ सिंगल सेकेंड। बहुत मुश्किल से बहुत प्राइस पे करा है हमने इस यहाँ आने के लिए, 84 लाख योनियों का। सारे कृष्णा, थैंक यू। कृष्णा विलिंगली वी विल मीट टुमारो।
हरे कृष्णा नमिता माता जी, हरे कृष्णा, सोनू माता जी, हरे कृष्णा, निधि माता जी, हरे कृष्णा, मंजू माता जी, हरे कृष्णा, थैंक यू रमा माता जी, हरे कृष्णा, मधु माता जी, हरे कृष्णा, नीरज माता जी, हरे कृष्णा, हरे गुंजन कृष्णा। And I just have a little request. Can we change the time for the morning 12:30 or like Hare this is Krishna, Hare Hare Krishna. Krishna. a little 12:30 you want? Okay, let me just put a poll. Let's see. Just maybe maximum polling आ जाता 12:30, 12, 11 कुछ सुबह का चलेगा. If it's 12:30. possible for everyone. ठीक है, I'll just put a poll. Let's see how it is, है ना? कोई Okay. अभी कैसे ऐसे कर रहे मैं देख रही हूँ. ठीक है फिर Let's just जो सबको I'm okay जो both side. I सब will manage. Thank you, जो Hare प्रभु थैंक यू प्रभु माता जी। इच्छा. हाँ जी. ओके. थैंक यू माता जी। माता जी मुझे यही टाइम सूट करता है। आई एम जस्ट गोइंग बैक फ्रॉम स्कूल, तो मैं कार में एटलीस्ट थोड़ा सा सुन लेती हूँ। तो या मॉर्निंग विल चलो, नॉट सूट मी। I'll just put a poll. Let's see how the poll goes. ठीक है? Thank you. Hare राइट। ओके डन. थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। थैंक हरे यू, Hare हरे Krishna. कृष्णा।